आपकी गाड़ी भी ट्यूनिंग के बाद अच्छी माइलेज नहीं दे रही तो ये वीडियो आपके लिए है। गाड़ी की अच्छी माइलेज ना देने का डायरेक्ट लिंक होता है फ्यूल ट्रिम्स के साथ। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा फ्यूल ट्रिम्स के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि ईंधन को फ्यूल कहा जाता है और ट्रिम्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, इस वीडियो में हम जानते हैं फ्यूल ट्रिम्स के बारे में। फ्यूल ट्रिम्स हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स, दूसरी होती है शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम्स। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिम का मतलब क्या होता है, ट्रिम किस बला का नाम है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में यूज होने वर्ड ट्रिम का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्मली ट्रिम का मतलब होता है काटना, जी हाँ, जैसे हम अपने बाल कटवाते हैं। वीडियो में हम काटने के बारे में नहीं बताएंगे, इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि हमारे फ्यूल ट्रिम्स का मतलब क्या है। तो फ्यूल ट्रिम बेसिकली होता है इंजेक्शन के पल्स विड्थ को काटना या इसको बढ़ाना। हीटर के स्प्रे के पल्स विड्थ को कंट्रोल करना इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का काम होता है। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल मास एयर फ्लो एंड इनटेक सेंसर के मदद से गाड़ी के ऊपर फ्यूल इंजेक्ट करता है। इस कंबस्टन को इंजन कंट्रोल मॉड्यूल एग्जॉस्ट सेंसर की मदद से चेक करता है। सेंसर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को इन शेप ऑफ वोल्टेजेस में प्रोवाइड करता है और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल का एल्गोरिथम इसको ट्रिम्स की शक्ल में कन्वर्ट कर देता है। एल्गोरिथम हर गाड़ी का डिफरेंट होता है और ये प्रोसेसर के अंदर बिल्ट इन होता है, जिसको हम रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। इस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इंजेक्टर पल्स विड्थ को बढ़ाता या घटाता है, जिसको हम ट्रिम कहते हैं। ऑन द स्पॉट हमें जो ट्रिम बताई जाती है वो शॉर्ट ट्रिम्स होती हैं, जिसको हम स्टोकियोमेट्रिक रेशो भी कहते हैं। और ये स्टोकियोमेट्रिक रेशो 14.7 ग्राम ऑफ एयर एंड 1 ग्राम ऑफ फ्यूल पे डिपेंड होती है, जो कि एग्जॉस्ट सेंसर की मदद से मॉनिटर की जाती है। हमारी स्टोकियोमेट्रिक रेशो की इक्वेशन बिल्कुल ठीक होगी तो हमारा जो फ्लेम है वो ब्लू फ्लेम होगा। फ्लेम में हाइड्रोकार्बन की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। पीरियोडिकली जब ये शॉर्ट ट्रिम थोड़ी देर इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में अडेप्ट की जाती है तो इसको लॉन्ग फ्यूल ट्रिम का नाम दिया जाता है। लाइन 4 सिलेंडर के अंदर हमारे पास एक शॉर्ट टर्म एंड एक लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम, जबकि वी शेप इंजन के अंदर हमारे पास 2 लॉन्ग ट्रिम्स एंड 2 शॉर्ट ट्रिम्स होती हैं। हमें दोनों बैंक्स की स्टोकियोमेट्रिक रेशो के बारे में बताती है। ये ट्रिम्स नेगेटिव साइड पे होती हैं तो ये रिच कंसीडर की जाती है, मींस इनके ऊपर फ्यूल ज्यादा है। और जब ये पॉजिटिव साइड पे होती हैं तो ये लीन होती हैं, इसका मतलब इसके ऊपर एयर। हेल्दी इंजन की लॉन्ग ट्रिम इन बिटवीन +-10 के होनी चाहिए और शॉर्ट ट्रिम जबकि 0 के नियर। शॉर्ट गाड़ी की फ्यूल ट्रिम्स हमें ये बताती हैं कि हमारा कंबस्टन इंजन कितना एफिशिएंटली वर्किंग कर रहा है और कितनी बेटर माइलेज हमें प्रोवाइड कर रहा है। जब भी हमारी फ्यूल ट्रिम्स नॉर्मल रेंज में होंगी तो हमारी माइलेज बहुत अच्छी होगी, गाड़ी की परफॉर्मेंस टॉप नॉच होगी। और ये सब होता है इंजेक्टर पल्स विद एंड ऑक्सीजन सेंसर को मॉनिटर करने के बाद इन वैल्यूज को रिसेट करने के बाद कुछ टाइम चाहिए होता है इस लॉन्ग ट्रिम को अडेप्ट होने में। ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।